तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावशन के ऊपर अब डीमन गॉड की पावर पूरी तरीके से हावी हो जाती है, जिसकी वजह से सावशन अब अपने होश हवास को खो के ब्लैकी को छोड़ के यहाँ से जाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि ब्लैकी जो कि अभी तक मरा नहीं था, वो अब खड़े होकर सावशन को आवाज देते हुए कहता है कि सावशन क्या तुम ठीक हो। तब ब्लैकी की आवाज सुनते सावशन एकदम से मुड़ के ब्लैकी को बहुत ही गौर से देखने लगता है, जिस पर ब्लैकी कहता है कि हाँ मैं अभी तक जिंदा हूँ। तब इतना सुनते सावशन की आंखों में हेवनली डेजर्ट फिस्ट का साइन अफेयर होने लगता है, यानी सावशन फिर से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, जिस पर तभी सावशन की बॉडी से उसका स्कॉर्चिंग सन भी बाहर आ जाता है, जो डीमन गॉड की इविल रेस को अपने अंदर सोख लेता है। और फाइनली सावशन फिर से अपने होश हवास में आ जाता है और आते ही बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि ब्लैकी क्या ये सच में तुम हो, जिस पर ब्लैकी कहता है हाँ ये मैं ही हूँ। तब सावशन तुरंत ही ब्लैकी के पास आते हुए कहता है कि ब्लैकी क्या तुम ठीक हो, क्या उस वाइट स्कल ड्रैगन की वजह से तुम्हें कहीं पे चोट आई है, और अगर तुम जिंदा थे तो फिर मैं तुम्हारे ऑरा को फील क्यों नहीं कर पा रहा था। जिस पर ब्लैकी अब सावशन और हम लोगों के डाउट्स को क्लियर करते हुए कहता है कि आज का डे मेरी लाइफ का सबसे लकी डे है। मैं जब उस वाइट स्कल ड्रैगन से फाइट करने के लिए गया था तो मैंने तुम्हारी तरह अपनी डिवाइन सोल के कुछ अंश को अपने हार्ट में लॉक कर दिया था, ताकि अगर मैं मारा भी जाता तो तुम मुझे लाइफ और डेथ के रिकॉर्डिंग टेक्निक से फिर से रिवाइव कर लो। लेकिन चूंकि हम दोनों ही पहले से एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए जब तुम्हारी पावर अचानक से बढ़ी तो इसका फायदा मुझे भी हुआ, और फिर मेरे पावरफुल डिवाइन ने फिर से मेरे विंग्स और मेरिडियंस को एक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से आज मैं बाल बाल बच गया। तो गाइस अगर आप लोग कंफ्यूज है कि सावशन और ब्लैकी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, तो मैं आपको बता दूं कि सीरीज में ब्लैकी तो पहली बार मरा है, लेकिन सावशन जिन्हों रिलम से लेकर यहाँ तक आते आते कई बार मर चुका है, जिसमें से एक बार जब प्रगति सुप्रीम ने सावशन को मार दिया था तब ब्लैकी ने अपना ब्लड देके सावशन को लाइफ और डेथ के रिकॉर्डिंग टेक्निक से रिवाइव किया था, और तभी से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को तब तक कोई भी नहीं मार सकता जब तक इन दोनों में से कोई भी एक जिंदा है। और ब्लैकी की बातों को सुनते सावशन सीधे उसे हक कर लेता है और फिर बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, वरना पता नहीं आज मैं क्या कर बैठता। और अब काफी देर बीतने के बावजूद इस सावशन ब्लैकी को छोड़ता ही नहीं। तब ब्लैकी बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि सावशन तुमने मुझे इतने कस के पकड़ा है कि अब मेरे प्राण तुम्हारे प्यार से जेलस होकर मेरे बॉडी को छोड़ने वाले हैं। जिसे सुनकर सावशन भी ब्लैकी को छोड़ते हुए बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि सॉरी ब्लैकी, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें दोबारा देख के कितना ज्यादा खुश हूँ। और फिर सावशन अब अपने सारे ट्रेजर्स को निकालते हुए कहता है कि चलो ब्लैकी अब जल्दी से शुरू हो जाओ, ये सारा ट्रेजर तुम्हारे लिए है, इन्हें अब जल्दी से एब्जॉर्ब करो और अपनी सारी इंजरी को हील कर लो। तब इतने सारे ट्रेजर्स को देखकर अब ब्लैकी भी बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि सावशन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इन सारे रेड ट्रेजर्स को मुझे दे रहे हो। जिस पर सावशन कहता है कि बातें नहीं, अब जल्दी से इन्हें स्वेलो करो। तब ब्लैकी भी अब बस कुछ ही देर में इन सारे ट्रेजर्स को स्वेलो कर लेता है और फिर अपने आप से कहता है कि आज तो मैं बाल बाल बच गया, लगता है अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। जिसके बाद ब्लैकी सावशन से पूछता है कि आखिर तुम्हें अभी भी हुआ क्या था, मैं तुम्हारे ऑरा में इविल रेस को फील कर रहा था। तब सावशन कहता है कि वेल मुझे डीमन गॉड की उस पावर ने पोजेस कर लिया था, लेकिन लकीली मैंने तुम्हारी आवाज सुनी जिसने मुझे इविल रेस से निकलने की हिम्मत दी, और बाकी का बचा हुआ काम मेरे अंदर मौजूद स्कॉर्चिंग सन ने कर दिया। तब ब्लैकी कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी आवाज में जादू है, जिस पर सावशन भी यस कहता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है, वापिस हम स्टैचू को देखते हैं जो अपने थ्रोन पे बैठ के हंसते हुए कह रहा था कि वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। तो ऐसा की फाइट के बाद अगर मैं किसी चीज को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ तो वो इस स्टैचू का सीक्रेट। और अब सीन चेंज होता है और हम येल्लाओ के पैलेस को देखते हैं जहाँ पर सावशन और ब्लैकी अपने नियम के अनुसार किसी को मारने के बाद उसका घर लूटने आए थे। तब ब्लैकी कहता है कि सावशन यहाँ से नजारा कितना खूबसूरत है, सावशन क्यों ना इस पैलेस को भी हम अपने नाम कर ले। जिस पर सावशन कहता है कि अगर तुम्हें ये पैलेस पसंद आया तो आज से ये पैलेस भी हमारा हुआ, इसीलिए चलो अब देखते हैं कि येल्लाओ ने आखिर यहाँ पे क्या क्या छुपा के रखा है। और ये कहकर सावशन अब सीधे इसके पैलेस के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर पहुंचते इन दोनों का मूड खराब हो जाता है। और अब ब्लैकी अपने आसपास देखते हुए कहता है कि मुझे उस एम्परर के ऊपर अब दया आ रही है, बेचारा इतना गरीब था कि यहाँ पे उसके पास एक ढंग का ट्रेजर भी नहीं है। तब सावशन भी आसपास देखते हुए कहता है कि हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, येल्लाओ कुछ ज्यादा ही गरीब था, यहाँ पे सिर्फ लोअर लेवल के ट्रेजर्स ही अवेलेबल है, मगर मैं इनका भी यूज कर सकता हूँ। और ये कहकर सावशन अब लाइफ ट्री को अपेयर कर लेता है जो यहाँ पे मौजूद सभी टाइप के ट्रेजर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस पर अब थोड़ी ही देर में इस लाइफ ट्री में एक कली खिल जाती है, जिसे देखकर सावशन कहता है कि चलो एक लाइफ फ्रूट का तो इंतजाम हो गया, लेकिन इसके लिए मुझे अभी भी बहुत ही ज्यादा वेट करना होगा। और फिर सावशन अपने आसपास देखते हुए कहता है कि यहाँ पे कोई खास चीज तो जरूर होनी चाहिए। और ये कहकर सावशन अपने पावर्स का भी यूज करता है। तब ब्लैकी पूछता है कि सावशन क्या तुम्हें कोई सीक्रेट चीज मिले, जिस पर सावशन कहता है कि नहीं, लगता है येल्लाओ के पास जो भी था यही था। और अब तभी यहाँ पे ये सुप्रीम आते हुए सावशन को ग्रीट करता है, जिसे देखते हुए सावशन कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो येल्लाओ के सेकंड जनरल। तब ये सुप्रीम अब सावशन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो येल्लाओ के कहने पे किया, मगर अब मैं पूरी तरीके से फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड का दास बनने के लिए रेडी हूँ। तब इस सुप्रीम को देखकर ब्लैकी अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि वो तुम ही थे जिसने सावशन को उस मैजिक वेपन में फंसाया था, और इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे चले आए। जिस पर ये सुप्रीम बहुत ही डरते हुए कहता है कि प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं यहाँ पे आप लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ। तब सावशन ब्लैकी को शांत करवाते हुए कहता है कि ब्लैकी शांत हो जाओ, मेरे ख्याल से इसे भी बोलने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए, बेचारा इतनी हिम्मत करके हमारे पास आया है। जिस पर ये सुप्रीम पहले तो अपनी सारी गलतियों के लिए
लिए सावशन से माफी मांगता है और फिर सावशन से कहता है कि मैं आपके सामने अपनी वफादारी साबित करने के लिए येनलाओ के कुछ सीक्रेट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तब सावशन कहता है कि ठीक है बोलते जाओ, जिस पर ये सुप्रीम कहता है कि मुझे येनलाओ के एक ऐसे कमरे के बारे में पता है जहाँ से एक मिस्टीरियस गेट ओपन होता है और मैंने सुना है कि वो गेट किसी मिस्टीरियस टेम्पल का रास्ता है, एक ऐसा टेम्पल जो अर्थ और हेवन की एनर्जी से पूरी तरीके से भरी हुई है और इसी प्लेस की वजह से येनलाओ की कल्टीवेशन इतनी फास्टली ग्रो हुई थी। तब ये सुनकर सावशन कहता है कि चलो उसी प्लेस पे चलते हैं, जिस पर ये सुप्रीम अब सावशन को उसी सीक्रेट कमरे में ले आता है और फिर सावशन से कहता है कि लॉर्ड वो गेट यहीं पे अपेयर होता है, बस उसके लिए आपको इस प्लेस पे अपनी पावर का एक नमूना दिखाना होगा क्योंकि मेरी इतनी पावर नहीं है कि मैं इस गेट को अपेयर कर सकूं। तब सावशन भी ओके कहते हुए यहाँ पे चारों तरफ अपनी ऑरा को फैला देता है और फिर उस गेट की पावर्स को फील करते हुए कहता है कि सच में यहाँ पे कोई मिस्टीरियस पावर है और इतना कहकर सावशन अब अपने एंसेंट व्हीलर को भी एक्टिव कर देता है। तब ऐसा करते इस कमरे में एक पिलर अपेयर हो जाता है, जिसे देखते हुए सावशन कहता है कि इसमें मुझे हेवन की एनर्जी तो फील हो रही है और फिर सावशन एकदम से सुप्रीम की ओर देखता है, जिस पर ये सुप्रीम बहुत ही डरते हुए कहता है कि लॉर्ड ये कोई भी चाल नहीं है। तब सावशन अपनी पावर से इस पिलर को खोलने की कोशिश करने लगता है मगर काफी दम लगाने के बावजूद ये पिलर टच से मस नहीं होता है। तब सावशन पूछता है कि क्या तुमने इसे कभी येनलाओ को खोलते हुए देखा था, जिस पर ये सुप्रीम कहता है कि मैंने सिर्फ एक बार झांका था और तब मुझे पता चला कि वो इस गेट को खोलने के लिए किसी टाइप की लक एनर्जी का यूज करता था। तब सावशन कहता है कि क्या कहा लक एनर्जी, और अब सावशन भी अपने पास में से किसी टाइप की लक एनर्जी को निकालते इस पिलर में डाल देता है और फिर बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए कहता है कि मेरे पास ये लास्ट बचा हुआ था, जिस पर अभी पिलर किसी गेट की तरह खुल जाता है और इसके अंदर से काफी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज हो रही थी। तब सावशन इस सुप्रीम से कहता है कि तुम मेरा यहीं पे वेट करो, जिसके बाद सावशन सीधे इस गेट के अंदर चला जाता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।